इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज बना हुआ है और ये इंडिया न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो नीट स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आ गए थे। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर लगातार आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज बना हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई में ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रेस मार्क हटाने की मांग एनटीए ने मांग ली है। ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा होगी, स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। ग्रेस मार्क्स पाने वालों की फिर से परीक्षा। एनटीए ने कहा 1563 छात्रों की 23 जून से परीक्षा होगी। नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। उन्होंने कहा कि जिनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे उन्हें फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में मांग की गई है परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। इसके साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को भी रोका जाए। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। एनटीए ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिस पर सवाल खड़े किए गए थे। 5 मई को एग्जाम हुआ, 4 जून को रिजल्ट सामने आया। उसके बाद से ही लगातार सड़कों पर बवाल स्टूडेंट्स की तरफ से देखा गया। वो कहने लगे हमारी तो सालों की मेहनत खराब हो गई है। परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की खबर बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठी। इंडिया न्यूज ने खबर उठाई और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और अब एनटीए ने मांग मान ली है ग्रेस मार्क हटाने की। मेरे साथ में आशीष सिन्हा हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह है मैनेजिंग एडिटर इनपुट। मेरे साथ मनु शर्मा जी जुड़ गए हैं जो राजस्थान में लगातार प्रदर्शन पर निगाह बनाए हुए थे और मनोहर केसरी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले राकेश, उन स्टूडेंट्स की जीत है जो लगातार ये मांग करते रहे, सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे क्योंकि गुस्से वाली बात थी और इंडिया न्यूज की खबर का सबसे बड़ा असर। देखिए, साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि दोबारा परीक्षा की तारीख आज ही तय होगी। 23 जून को 1563 छात्रों का दोबारा परीक्षा होगी। 30 जून से पहले जो है नतीजे आ जाएंगे। ग्रेस मार्क वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की जिस तरह से कई इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द किया गया है। सबसे बड़ी खबर आईटीवी नेटवर्क ने इसे मुहिम के तौर पर लिया था और जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में एक जो छात्र काफी नाराज थे, उस मसले को आईटीवी नेटवर्क ने उठाया था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द किया है। साथ ही साथ एनटीयू को नोटिस भी जारी किया है। 30 जून से पहले नतीजे आएंगे। नीट ग्रेस मार्क वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी और जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को अपनी नाराजगी भी जताई है। तो ये चीज जो कि हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जो कि ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं, मैं लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुआ था और हम लोगों ने जिस तरह से इसको मुहिम के तौर पर छेड़ा था, आपने देखा था कि एनटीए की डीजी को सामने आना पड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था और आखिरकार 23 जून को ग्रेस मार्क वाले छात्रों का दोबारा एग्जाम का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। जी बिल्कुल, मनु शर्मा भी हमारे साथ हैं। मनु, क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई एक तरफ चल रही है लेकिन जो 3 याचिकाएं दी गई थी उसमें यह भी मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की क्योंकि गड़बड़ियां इसमें हैं इसलिए एसआईटी एक्सपर्ट की टीम से जांच कराई जाए। क्या उसको लेकर भी कोई रास्ता साफ हुआ है? देखिए, एसआईटी की टीम की जांच का अभी तक कोई नहीं है, लेकिन ये है कि एक जो बड़ा फैसला जो आज छात्रों के हितों के अंदर आया है जिसके कारण से हजारों छात्रों की रैंकिंग जो है पिछड़ गई थी और वो रैंकिंग के अंदर पिछड़े हुए थे क्योंकि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स के कारण से हजारों छात्र जो है पीछे चले गए थे। अब उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। जो इंडिया न्यूज ने जो एक बड़ी मुहिम चलाई थी जिसके कारण से छात्रों के हित के अंदर एक बड़ा फैसला आया है, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कोटा हब है इसका, जहां पर इसकी तैयारियां कराई जाती है। वहां से कुछ सैकड़ों छात्र ऐसे थे जिनकी रैंकिंग पिछड़ गई थी जिसके कारण से वो काफी परेशान थे केवल ग्रेस मार्किंग के कारण से। तो उनको बड़ा एक फायदा मिलने वाला है। जी, सवाल तो और भी को लेकर सवाल जिस तरीके से उठाए गए स्टूडेंट्स के जरिए एनटीए ने मांग मान ली है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ग्रेस मार्किंग वाला इशू था इसका निस्तारण हमने कर दिया है। मनोहर केसरी, जरा दर्शकों के लिए समझाइए जरूर, अलग अलग मार्किंग को लेकर सवाल थे। 720 नंबर 67 बच्चों के कैसे आ सकते हैं, 718 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? एनटीए ने एक लॉजिक दिया था ग्रेस मार्किंग का।
ये ग्रेस मार्क किस तरीके से दिए जाते हैं। आशीष जुड़ गए हैं, आशीष के पास कोई बड़ा अपडेट है। आशीष, अभी का अपडेट क्या है? 23 जून को 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम देना होगा, ये ग्रेस मार्किंग वाले हैं। देखिए 23 जून को 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। 30 जून से पहले नतीजे आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक नतीजे नहीं आते काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख को तय किया है। चौथी अहम बात, ग्रेस मार्किंग को लेकर जो पिटीशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी उसका निस्तारण कर दिया है। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर क्वेश्चन जो है जिसमें एसआईटी जांच की मांग की गई है उसे ओपन रखा है। छठी अहम बात, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 हफ्तों को कम कर दिया है और उस मियाद को घटाकर 2 हफ्ते के लिए कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि जो काउंसलिंग है उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। यह सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। काउंसलिंग जारी रहेगी, यानी जब भी नतीजे आएंगे जो काउंसलिंग होगी वो शुरू हो जाएगी।